जम्मू संभाग में 2 और कश्मीर संभाग में शनिवार को आए 25 नए पॉजिटिव मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 666 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कश्मीर संभाग में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने रेड जोन व ऑरेंज जोन की सूची में शामिल इलाकों में जारी लॉकडाउन को और सख्ती से लागू कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में कल सेना का एक जवान प्रशिक्षण के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रेनेड फटने से शहीद हो गया। इस दौरान एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। ये दोनों जवान जाट रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। वहीं सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए सेना के जवानों को समय समय पर तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के डंगरपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को मुठभेड़ चली, जिसमें सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कामयाबी पाई। वहीं दूसरी तरफ हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए तारिक अहमद मीर पर भाजपा ने सफाई दी है। पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि तारिक अहमद मीर को अक्टूबर 2018 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते भाजपा से निकाल दिया गया था। वह कभी भी भाजपा का सरपंच नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर हस्ताक्षर किए गए एक नकली पास इस्तेमाल करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि बीडीसी पठन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम भट्ट को सड़क पर रोककर जब उनसे पास मांगा गया तो मालूम पड़ा कि वो एक नकली पास लेकर पाबंदियों में घूम रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,776 हो गई है, जिसमें 26,535 सक्रिय है। 10,018 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,223 लोगों की मौत हो गई है। 4 मई से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ राहतें दी जाएंगी, जिन पर अभी तक प्रतिबंध था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां भी इन क्षेत्रों में गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री भी कर सकेंगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 3 के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से पूछा गया कि वे लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्लान बताएं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बताए कि वह कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए क्या करने वाली है। महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 500 रुपए की सरकारी सहायता की दूसरी किश्त सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएगी। कोविड-19 संकट के दौरान गरीबों की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खाता धारकों के खातों में अप्रैल से 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 34 लाख को पार कर गई है, जबकि 10,81,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 65,000 को पार कर गई है और 11,31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं रूस में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड में 10,000 मामले सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप में 1,40,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। SP Smart School.